क्या बात है भाई। तू मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करता है? ये बाबा आदम की तरह इन्वेस्ट करते हैं। पापा आदम? ये बाबा आदम के जमाने का तरीका हटा, अकल लगा मेरे एसेट के एम स्टॉक पे आ, जो लेटेस्ट टेक के साथ इन्वेस्टिंग को फास्ट, स्टेबल और आसान बनाता है। अकल लगाओ, एम स्टॉक पे आओ। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. गूगल की जो पिक्सल सीरीज होती है बहुत ही ज्यादा स्पेशल स्मार्टफोन्स होते हैं। ऑफ कोर्स इनमें नए नए सेंसर्स हैं, एआई वाली काफी सारी चीजें ऐड कर रखी हैं, प्रोसेसर नया है, सारी चीजें हैं। बट मेरे को ये सबसे ज्यादा एक्साइटिंग इसलिए लगते हैं क्योंकि बाकी जितनी भी फोन कंपनीज हैं वो फोन बेच के पैसा कमाती है, बट गूगल सॉफ्टवेयर बेच के पैसा कमाता है। एंड इसीलिए इन फोन्स में जो सॉफ्टवेयर है वो सारे एंड्रॉइड फोन्स में कुछ टाइम बाद आता है। वो सारे जो एआई वाले फीचर्स हैं, वो जो सारे सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं, तो इसीलिए भाई इनको इन डेप्थ टेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, ताकि हम भी थोड़ा अंदर की चीजें छान के आपको क्या क्या नेक्स्ट लेवल चीजें करी जा रही हैं गूगल की तरफ से सॉफ्टवेयर में, उनको हम खुद टेस्ट करें और आपको बताएं। अब वैसे नॉर्मली होता क्या है कि यार फोन का ना एक लॉन्च डेट होती है, हमारे पास कुछ दिन होते हैं, 4 5 6 कभी कभार एक हफ्ता होता है एक फोन को पूरा रिव्यू करने के लिए। एंड उसके बाद हमको उसमें एडिटिंग करनी पड़ती है, उसमें हमको शॉर्ट्स लेने पड़ते हैं, हमको स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, अलग टेस्टिंग करनी पड़ती है सारे उसकी, एंड पूरी वीडियो बना के थंबनेल टाइटल लगा के उसको अपलोड भी करना होता है। अब ये सारी चीजें कुछ दिन में करना, जब बैकग्राउंड में और भी काफी सारे फोन्स हैं जो इंडिया में लॉन्च होते रहते हैं कंसिस्टेंटली, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड इसमें काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं, मतलब आप हर चीज पे फोकस नहीं कर सकते, आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है कि भाई सब चीज को मैं अच्छे से कवर कर दूं और जो बेसिक नई नई चीजें उनको मैं थोड़ा ज्यादा दिखा दूं। एंड ऐसा ही सारे रिव्यूअर्स करते हैं। बट ये वीडियो बहुत ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि इसमें हमने घुस के टेस्टिंग करी। हम पिछले 21 दिन से इन फोन्स को टेस्ट कर रहे हैं, सारे फीचर्स, सारी एआई वाली चीजें जो हम रियल लाइफ में हमने कैसे यूज करी, क्या क्या फीचर्स असिस्टेंट डेली लाइफ में हेल्प करता है, कैसे 4K वीडियोस को 8K वीडियोस में कन्वर्ट करा जा रहा है, कौन कौन से नए फीचर्स हैं और कौन कौन से फीचर्स हैं जो सारे एंड्रॉइड फोन्स में आएंगे, ये सारे हमने टेस्ट करे। इसीलिए मेरे हिसाब से ये वाली वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा एक्साइटिंग भी है हमारे लिए, क्योंकि हमने इतनी लंबी वीडियो बनाई नहीं है कभी रिव्यू के लिए। एंड हमको लगा कि भाई इस साल काफी एक्साइटिंग मेहनत करी है गूगल ने, हम उसको अच्छे से टाइम देके रिव्यू भी करें। हमारे पास है पिक्सल 9 Pro XL, पिक्सल 9 एंड पिक्सल 9 Pro Fold। ये गूगल ने अभी फ्रेश लॉन्च करे एंड हमने अपना थोड़ा टाइम लिया एंड ये है हमारा रिव्यू। इस बार सबसे पहली चीज जो मैंने अनबॉक्सिंग करते टाइम ही नोटिस करी थी, अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस चेंज हो चुका है। पहले थोड़ा थोड़ा ना साइड से मेरे को लगा कि भाई हल्का सा गंदा सा है क्या, क्योंकि हल्का सा एक अलग सा टेक्सचर है, बट ये इसलिए क्योंकि पूरा रिसाइकल्ड पैकेजिंग है। ये तो ऐसे साइड से ऐसा हल्का सा स्लाइड हो रही है। इस बार अगर आप नोटिस करो तो फोन थोड़ा सा राउंडेड शेप में, इसीलिए बहुत सारे राउंडेड कर्व्स इवन पैकेजिंग में भी ऐड करें। जैसे अगर आप खोलोगे भी ना, ये पर्ची भी निकल रहे, ये भी थोड़ा कर्व फोन की शेप में। पर्ची में ऐसा कुछ खास है नहीं, और ये ऐसा जो उसका गूगल लोकेशन वाला आइकन होता है वैसी ऐसी थोड़ी सी फील दे रहा है। ऑफ कोर्स हमारा प्यारा सा स्मार्टफोन भी इसके अंदर है एंड ये थोड़े कपड़े वपड़े पहन के आ रहे हैं। फिर एक अलग सी वाइट फिनिश में एक USB Type-C केबल है। बट इस बार पैकेजिंग से ये समझ में आता है कि बहुत सारी चीजें अलग है। जैसे पहले एक OTG अडाप्टर आता था, वो सारी चीजें हटा चुके हैं, और ये जो पिक्सल 9 है उसकी भी अनबॉक्सिंग काफी सेम है। और ये जो मेरे हिसाब से गूगल का मैं पहला फोल्डिंग फोन बोलूंगा, क्योंकि इसके पहले जो था वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था। इसकी भी वाइब काफी सिमिलर है, देखने में थोड़ा सा अलग सा लगता है। इस बार पिक्सल के 3 फोन्स इंडिया में लॉन्च करेंगे। पहला पिक्सल 9, दूसरा पिक्सल 9 Pro XL और तीसरा पिक्सल 9 Pro Fold। अब इसमें इंडिया में एक वेरिएंट जो है वो पिक्सल 9 Pro नहीं लॉन्च करा गया। तो अब इससे दिक्कत क्या है, या तो आप 80,000 का पिक्सल 9 खरीद सकते हो, या फिर आप 1,25,000 रुपए का जो पिक्सल 9 Pro XL है आप वो खरीद सकते हो। बीच में कुछ नहीं आपको देखने को मिलता। सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी, ये वाला स्मार्टफोन इस टाइम पे सबसे महंगा फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। जैसे iPhone 15 Pro Max का अगर आप प्राइस देखोगे तो 1,25,000 के अराउंड का मिल रहा है। S24
P4 अल्ट्रा भी 1.2 लाख के अराउंड का मिलता है और इसका प्राइस 1.25 लाख है। तो भाई क्योंकि प्राइस बेस्ट ऑफ द बेस्ट है तो इनकी कंपैरिजन भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स में ही होगी। देखो अगर मैं डिजाइन की बात करूं, एक चीज आप नोटिस करोगे कि अब जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं बहुत हल्के हल्के डिजाइन चेंजेस करे जाते हैं। जैसे जितने भी टॉप के फ्लैगशिप फोन्स हैं, चाहे वो आईफोन्स हैं चाहे वो सैमसंग के स्मार्टफोन्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे डिजाइन चेंजेस करे जा रहे हैं। हल्का सा बस कर्व ऐड कर देंगे, हल्का सा कैमरा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि अब स्टेबल हो गए हैं सबके डिजाइन। एंड गूगल के डिजाइन भी पिछले 4-5 साल से इतने ज्यादा चेंज नहीं हुए थे, बहुत हल्के हल्के डिजाइन चेंजेस गूगल करता था अपनी तरफ से। एंड गूगल का एक जो ऐसा पट्टी सी आती थी वो एक डिजाइन स्टेटमेंट भी बन गया था। दूर से अगर कोई भी गूगल का स्मार्टफोन देखता था वो एकदम से पहचान लेता था। यानी जितनी भी कंपनीज है ये डिजाइन में इसलिए ज्यादा चेंज नहीं करना चाहती क्योंकि इतने सारे भंडार के बीच में आपको स्टैंड आउट करने के लिए कंसिस्टेंट डिजाइन चाहिए होता है कि हर साल जब सेम डिजाइन आता है तो पहचानने में बहुत आसान होता है कि ओह अच्छा वैसे बैंड वाला ये तो पिक्सल का फोन है यार, ये तो इसका फोन है। एंड क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली एक ही चीज कर रहे हो तो दूसरा कोई भी करता है तो कॉपी उसका बन जाता है। बट इस बार गूगल ने डिजाइन चेंज कर दिया है। जैसे 9 Pro XL को अगर मैं दिखाऊं तो एक फ्लैट और कर्व वाला डिजाइन साथ में, ये जो बैक साइड में आपको दिख रहा है ये किसी से ना देखा मिलता मिलता सा लगता है। ये गूगल सर्च के बार जैसा फील हो रहा है। एंड गूगल ने खुद भी बताया चीज है ना, वो जानबूझ के करा गया है। हाथ में करने में सही लगता है। पावर वॉल्यूम बटन आपके राइट साइड में, ऊपर की तरफ एक बड़ा सा प्लास्टिक का लिड दे रखा है मेरे हिसाब से, क्योंकि पूरा फोन मेटल है यानी प्लास्टिक है तो ये काफी ज्यादा चांसेस है कि ये नेटवर्क के लिए दे रखा है। नीचे अब स्पीकर की ग्रिल ज्यादातर फोन्स में से प्लेन टाइप आने लगी एंड यूएसबी टाइप सी और आपकी सिम ट्रे तो है ही। और इस फोन में ऐसा लगता है गूगल ने ना बेस्ट ट्राई करा है कि भाई जितनी चीजें ना एस्थेटिक और सब कुछ बीच में ऐसा सिमेट्रिकल हो उतना हो पाए। यहाँ पे सामने से देखने में एंटीना बैंड्स आपको लगेंगे यार ऊपर की तरफ लगा रखे हैं, बड़े जो कैमरा बम्प है इसके ऑलमोस्ट बीच में ये सारे एंटीना बैंड्स आ रहे हैं। और प्रो एक्सेल 4 कलर्स में आता है। एक ये प्रो क्लीन कलर है जो बेसिकली व्हाइट है, एक रोज क्वार्ट्ज है, एक हेजल है और एक ऑब्सिडियन है जो ऑलमोस्ट एक मैट ब्लैक फिनिश है। अब इसमें जो 9 है वो उसका ऑलमोस्ट ऑपोजिट है कि इसमें ग्लास पैक है जो रिफ्लेक्टिव है। इसमें ग्लास पे फिंगरप्रिंट आते हैं और इसमें साइड पे फिंगरप्रिंट आते हैं, बैक साइड में ग्लास पे नहीं आते। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो फोल्डिंग वाला स्मार्टफोन है उसमें बैक में भी ग्लास भी मैट फिनिश में और साइड्स भी मैट फिनिश में, तो इसमें कहीं फिंगरप्रिंट नहीं है। और जो थोड़ा सा एजेस भी हैं बट कर्व्स भी हैं, जैसे यहाँ पे साइड में एक थोड़ा सा हार्श एज दिखता है लेफ्ट वाली साइड में एंड राइट वाली साइड में पूरा एक कर्व दिखता है। क्योंकि मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, अगर ये यहाँ से भी पूरा कर्व होके सिमेट्रिकल हो जाता ना तो ये उंगली बीच में अड़ती नहीं। एंड अगर मैं कंपेयर करके आपको दिखाऊं तो पिक्सल 9 Pro XL से ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मोटा है, कंफर्टेबल विड्थ है। और जो कैमरे का सेंसर भी है उसमें भी धूल वूल जमा होने की कोई भी जगह नहीं है। मेरे को पर्सनली भाई बिना कवर के यूज करने में मजा आता है। एंड अब मेरे ख्याल से वो टाइम आ चुका है जब जितने भी ये फोल्डिंग फोन हैं काफी हद तक मेन स्ट्रीम हो जाएंगे, बस प्राइस थोड़ा कम होना रहता है। जितने मोटे पावर और वॉल्यूम बटन है ना उतनी ही मोटी इस फोन की साइड है। तो ये फोन जब खुल जाता है तब ये बहुत ही ज्यादा पतला हो जाता है एंड इसको यूज करने में भी इसलिए थोड़ा ज्यादा मजा आता है। एंड क्योंकि फोल्डिंग फोन में ना बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे बैक साइड जब पूरा खोल दो तो एकदम ही ऐसा सफार सी हो जाती है। तो अगर आपको गेम भी ऐसे पकड़ के खेलनी हो या फिर अगर आप मूवी वूवी भी देख रहे हो तो आपका हाथ कहीं पे अड़ता नहीं है, तो काफी एक पॉलिश सी फील देता है। सबसे पहले मैं लॉन्च इवेंट देखा था, थोड़े बहुत मैंने फीचर्स देखे थे, हाँ भाई गूगल फोटोज में कुछ नए फीचर्स ऐड करें, थोड़े बहुत AI वाली चीजें। एंड सुनने में लगता है हाँ भाई गूगल फोटोज है, एक नॉर्मल सी एप्लीकेशन है, आप खोलोगे थोड़ी बहुत फोटो वोटो खोल लोगे, थोड़ा सॉर्ट कर लोगे, हल्का फुल्का एडिट वेट हो जाएगा। बट हल्का फुल्का एडिट नहीं होता है भाई, जमीन आसमान का एडिट हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मेरे को अगर अपने दोस्त के साथ एक फोटो है, मेरे को दोनों फोटोज को साथ में जोड़ के ऐसा लगना चाहिए कि भाई दोनों साथ में खड़े। सबसे पहले अपने फोन से ट्रांसफर करना पड़ेगा लैपटॉप में। लैपटॉप में मेरे को एक प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा जैसे फोटोशॉप। उसमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, उसमें से मैं मास्किंग करूंगा, उसके बाद एजेस में सही से करूंगा, उसके बाद इमेज में ऐड करूंगा और फिर मेरे को लाइटिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी। मैं एक डिजाइनर हूँ और ये सारा काम मेरे को आता है। मेरे को ये तब भी इसको करने में 20 से 25 मिनट के अराउंड का टाइम लगेगा। इस फोन के अंदर ये 2 सेकंड में होता है। ये जो फोटो आप देख रहे हो, मैंने वेंकी की फोटो अलग ली थी, मैंने सजन की फोटो अलग ली थी, उन दोनों को मिला के ऐसा लग रहा है भाई ये फोटो साथ में ली गई थी एंड ये 1 सेकंड में हो पाया। देखो गूगल के फोन एक मेजर रीजन की वजह से काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि और जितनी भी कंपनीज हैं उनका प्राइमरी धंधा फोन बेचने से चलता है, मतलब हार्डवेयर बेचने से। बट गूगल का ऐसा नहीं है। गूगल का मेन धंधा हार्डवेयर बेचने से नहीं चलता है, सॉफ्टवेयर बेचने से चलता है। क्योंकि गूगल का जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो फीचर्स ऐड करे जाते हैं वो सारे स्मार्टफोन्स में सेम चीज यूज होती है। तो गूगल के जो फोन है ये एक तरीका होता है कि भाई
अपने जो बेस्ट फीचर्स हैं उनको शोकेस करने का। एंड इसीलिए ये फोन्स काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं एंड इसीलिए काफी सारे जो टेक वाले बंदे होते हैं उनको इन फोन्स के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। एंड आप नोटिस भी करोगे काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी पिक्सल के फोन्स काफी कॉमनली यूज करते हैं। एंड क्योंकि एआई का कंपटीशन चल रहा है तो भाई इस बार बहुत नेक्स्ट लेवल एआई फीचर्स ऐड करे हैं गूगल ने अपने फोन्स के अंदर। सब दिखाता हूँ। वेंकी भाई इस फोन को यूज कर रहे थे, वो बेसिकली उनकी कहानी मैं अपनी जुबानी सुनाता हूँ। तो वो आ रहे थे भाई ऑटो से ऑफिस। अब यहाँ पे उन्होंने मेरे को फोटो भेजी कि भाई यार बारिश बहुत हो रही है, यहाँ पे ना पूरा भर रखा है एंड मैं जाम में अटका हूँ। मैंने भाई थोड़ा मेरे एरिया में तो नहीं हो रही बारिश, मे भी यार, और वेंकी रहता तो 10 मिनट दूरी है तो दिख तो नहीं रही बारिश होती हुई। एंड मैंने एक्चुअली आगे फोटो देखी तो मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। मेरे को लगा कि भाई उसके एरिया में हो रही होगी बारिश, मे भी हमारे कुछ ऐसे जादू ही है, हमारे एरिया में नहीं हो रही। बट बेसिकली वेंकी ने करा क्या था, ऑफिस जाते टाइम एक उसने फोटो खींची। इस फोटो में जो जमीन थी उसने उसको सेलेक्ट करके पानी में कन्वर्ट कर दिया, बारिश के पानी में। अब इसमें नॉर्मली अगर आप करने जाओ लेट्स से फोटोशॉप के अंदर भी, तो उसके अंदर आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा ऐसे पानी ऐड करने में, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा मुश्किल एलिमेंट होता है। पानी में काफी सारी रिफ्लेक्शंस होती हैं, काफी शाइन होती है, काफी अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं, और वो कैसे मिलता है, जैसे टायर के आसपास वो कैसा दिख रहा है या फिर आसपास कैसा दिख रहा है, वो बहुत मुश्किल होता है उसको रिक्रिएट करना। बट इसने 1 सेकंड में कर दिया। हाँ, छोटी छोटी चीजें जैसे ऑटो रिक्शा की आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन कैसे आ रही है, इवन साइकिल की रिफ्लेक्शन, जो आसमान में लाइट्स हैं उनकी भी रिफ्लेक्शन पानी के अंदर दिख रही है। एंड 100 में से 99% लोग बता नहीं पाएंगे कि असली है कि ये फेक है। हाँ, ये सब बस एक क्लिक से हुआ है। बट जिस क्वालिटी में इस फोन में करा जा रहा है वो एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर से करना भी बहुत मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली फोटो है, ये एक सेल्फी है जो रात में अंधेरे में खींची हुई है। इसमें भी सेम आपको कांच में रिफ्लेक्शंस दिख रही हैं, सारी चीजें। इसमें गूगल का ये वाला एक रीइमेजिन करके फीचर है, इसमें आपको टाइप करना है। तो हमने टाइप करा कि भाई हमको दिन चाहिए इसके अंदर, तो इसने पूरी रात को दिन में कन्वर्ट कर दिया, प्लस जो रिफ्लेक्शंस थी कांच की उनको सेम टू सेम रखा है। यानी ये फोटो एकदम ही रियल लग रही है, कोई पहचान नहीं पाएगा। ये वेंकी भाई की सेल्फी थी, इसके पीछे भाई ऑडियंस लगा दी, भाई एकदम फेमस हो गई रातों रात। तो आप इसमें कुछ चीजें आप नहीं कर सकते, जैसे इंसानों की बॉडी पे अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, जैसे आपको पिंपल ऐड करना है या फिर चेहरा मोटा करना है या फिर हेयर स्टाइल चेंज करना है, वो सारी चीजें इसके अंदर नहीं होती। उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स है वो काफी आराम से चेंज कर देता है। मेरे ख्याल से कर तो सकता ही है बट वो अलाउड नहीं है, क्योंकि बंदे अपनी शक्ल चेंज करे, कुछ और अगर लगा के कुछ अलग अतरंगी काम करे तो किसको क्या पता। एंड मेरे ख्याल से वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते हो कि भाई कुछ गलत सा बन जाए फिर बाद में गूगल के पीछे भाग रहे हो लोग। कैमरे में और भी काफी सारे फीचर्स हैं, जैसे ये वाला एक ऑटो फ्रेमिंग करके फीचर है। बेसिकली करता क्या है, अगर आपने फोटो थोड़ी पास से खींची है तो थोड़ा साइड का पोर्शन ये खुद से क्रिएट कर देता है एआई का इस्तेमाल करके, एंड वो पता नहीं चलेगा ज्यादातर लोगों को, एंड फ्रेम थोड़ा बहुत आपका एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, हल्का फुल्का इसका यूज रहा, किसी किसी केस में आप यूज कर सकते हो। और बाकी जो लास्ट ईयर वाली चीजें उनको भी काफी रिफाइन करा है, जैसे किसी भी चीज को निकालना या फिर आपको ऑटो फिल करना है सर्कल करके रिमूव करके, जैसे आरएफ की हाइट हमने इसमें छोटी कर दी, ये सारी चीजें आप बेसिकली कर सकते हो। एंड जैसे सार्थक की फोटो है, इसमें हमने लोगों को हटा दिया सबको। अब नेक्स्ट एक और चीज ऐड करी थी, अलग से एक स्क्रीनशॉट एप्लीकेशन गूगल ने ऐड करी है। एंड इसमें होता क्या है कि अगर आप कोई भी स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो वो गैलरी में भी जाता है और स्क्रीनशॉट की ऐप के अंदर भी जाता है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट में कुछ भी सर्च करना है, अगर आपका कुछ भी डेटा खो गया है या फिर अगर आपको कुछ भी चेक करना है या फिर आपने कोई बिल की फोटो ली थी, वो सारा आप एक बार में सर्च करके यहाँ से ढूंढ सकते हो। यानी हर स्क्रीनशॉट में हर चीज स्टोर करके रखे रहता है, जैसे आपकी जो बैटरी परसेंटेज है, किस टाइम पे आपने खींचा, किस लोकेशन पे आपने खींचा, उसके अलावा क्या क्या टेक्स्ट था उस पूरे स्क्रीनशॉट का, वो सब कुछ सेव हो जाता है। अब वो सारी चीजें सर्च कर सकते हो। क्योंकि मैं काफी सारे बिल्स की फोटो खींचता रहता हूँ तो मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा यूजफुल फीचर लगा। मेरे को इसमें बस एक चैलेंज लगा कि भाई मेरे ना पहले से बड़े सारे स्क्रीनशॉट थे, वो गूगल फोटोज ऐप में पड़े हैं, अगर उनको भी ये सिंक करके सारे एक ही जगह मेरे को दिखा देता तो उससे काम काफी ज्यादा आसान हो जाता। और बहुत बेसिक चीजें जैसे लाइव असिस्टेंट है, अब इसमें मैं इससे बात अगर करके आपको दिखाऊं, हाय भाई क्या हालचाल। Hey there, doing well. Thanks for asking. What's on your mind today? यार हिंदी में बात कर यार मेरे से, यार मेरे को समझ नहीं आ रही। जी हाँ, मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ। अरे रुको आप क्या भाई जानना चाहते हैं? अरे तुम लड़की कैसे बन गई, तुम तो लड़का हो। लाफिंग, मुझे लगा आप बातें करना चाहते हैं। मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ, इसलिए मेरा कोई लिंक नहीं अच्छा है। एक मेरी बात सुनो मैं- कि अरे सुनो मेरी बात सुनो, मैं बता रहा था कि हम रिव्यू बना रहे हैं गूगल के पिक्सल, ये जो अभी सीरीज है उसका। मेरे को यार थोड़ा सा बेसिक पॉइंटर्स बता दो कि क्या चलता है यूट्यूब के ऊपर। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। आप एक रिव्यू बनाना चाहते हैं और आपको गूगल पिक्सल सीरीज के बारे में जानकारी चाहिए। यह एक बेहतरीन फोन है और इसके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कही जा सकती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि फोन कितनी अच्छी तरह से काम करता है, या आप इसके कैमरे के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? नहीं मुझे बताओ यूट्यूब पे किससे व्यूज आएंगे। जी हाँ,
आपको बहुत सारे चैनल और वीडियो मिल जाएंगे जो गूगल पिक्सल सीरीज के बारे में बात अरे करते यार हैं। मेरे को ना देखो बेसिक चीजें बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को थोड़ा टेक्निकल बताओ। मैं पहले से 10 मिलियन सब्सक्राइबर है भाई के। ठीक है, चलिए आपको थोड़ी टेक्निकल जानकारी देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि कौन सा पिक्सल फोन आपके लिए सही है। हो भाई सकता है 7 ही बता रहे हो वहीं भाई अगर तुम। आप चलो एक भाई रुक flagship- जा, कैंसिल भाई, कट। बाय बाय भाई, 9 निकल गया है, तुम 7 बता रहे हो। अच्छा, भाई तू गुस्सा क्यों आता है हर बार पे यार? मैं बता रहा हूँ मुझे भाई। गुस्सा नहीं आता है। ठीक है, बताइए, मैं समझने की कोशिश करूंगा। भाई गुस्से में मेरे को ना टॉन्ट मत मार भाई तू। मैं आपको टाउंट नहीं मार रहा हूँ। आपने कहा कि मैं गुस्से में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा। मैं आपकी मदद करने यार की कोशिश कर अब रहा लड़ाई हूँ, कर, अब तू लेकिन अगर आप जबान लड़ा रहा है। साइज, आप मेरे साथ बहुत गुस्से में हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। अगर आपकी बात सुनकर आपको बुरा लगा है तो मैं माफी मांगता हूँ। ठीक क्या है। आप शांत होकर बात करना चाहेंगे? कभी कभी बात नहीं ठीक होती, है, अभी नहीं। अब हम बात देखो ये कॉन्वर्जेशन सुन के ना आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि और बहुत सारे फोन तो इनमें असिस्टेंट है, बट एक जो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होती है ना, जैसे हम एक इंसान के साथ बात करते हैं, मैं उसकी बात काट सकता हूँ। अगर वो बीच में बोल रहा है मैं कुछ बोल सकता हूँ, नहीं भाई ये नहीं सुनना, मेरे को और ये बताओ। या फिर मैं एक नॉर्मल जैसे एक टोन होती है, मेरे को अपनी टोन नहीं चेंज करनी पड़ती है इस असिस्टेंट से बात करने के लिए। नहीं तो अगर कोई भी दूसरा फोन है, हेलो व्हाट इज द, तो वो सारी दिक्कत हो जाती है। इसमें हिंदी में अपना मस्ती से बात करो और वो भाई समझ भी जाता बातें। और बेसिकली एक चीज है कि अगर आप एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो उसको याद रहती है। अब जैसे मैं गुस्से वाली बात कर रहा था तो 3-4 बार मैंने बोला तो वो समझ रहा था कि किस कॉन्वर्सेशन टोन में बात हो रही है, कि मैं ज्यादा गुस्से में बात कर रहा हूँ एंड वो मेरे को शांत करने की कोशिश कर रहा है सॉरी वॉरी बोल के। तो ये काफी ह्यूमन एलिमेंट भी इसमें फील होता है यानी बेसिक चीज ऑलमोस्ट सारी चीजों में। और इसमें ना एक चीज है कि इसको ना चीजें याद भी रहती हैं। जैसे मैं इसको 3 क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर मैं इसको एक रिकॉल करा के दिखाता हूँ आपको। हेलो भाई मेरे को ना मूवीज बता दो 3 जो मैं अभी देखने जाऊँ। Hey, what kind of movies do you want? Something new or want to revisit an awesome अरे classic? अरे भाई हिंदी में बात करो, मेरे को नहीं समझ में आती अंग्रेजी ज्यादा। जी हाँ, बिल्कुल। क्या आप एक क्राइम थ्रिलर देखना चाहेंगे जिसमें एक सरकारी जासूस की कहानी हो जो एक बड़े राजनीतिक खेल को उजागर करता है? हाँ चलो ठीक है, ये भी या देख फिर- लेंगे। बट मैं ये बोल रहा था कि वैसे मैं YouTube वीडियोस बनाता हूँ एंड मेरे को वीडियो के ना 2-3 टॉपिक्स भी चाहिए थे। अच्छा, वीडियो बनाने के लिए टॉपिक चाहिए। आपके चैनल पर क्या तरह के वीडियो हैं? मैं टेक्निकल ज्यादा करता हूँ। टेक्निकल वीडियोस, बहुत बढ़िया। आप किस फील्ड में वीडियो बनाते हो? शायद मैं वहाँ से ही कुछ टॉपिक्स निकाल लूँ। टेक में बनाते, मोबाइल की बनाते, थोड़ी बहुत निकाल लो सही से बस। मैं देख रहा हूँ कि आपके चैनल पर मोबाइल से जुड़ी चीजें हैं। शायद आप नए मोबाइल रिव्यू कर सकते हैं या पुराने और नए फोन की तुलना कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और मैं पूछ आप ये रहा भी था, देख- एक सेकंड, मैं मेरे को ना झुमरी तलैया का रास्ता चाहिए था, वो कहाँ से पहुंचेंगे? झुमरी तिलैया जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता आपको कहाँ से जाना है इस पर निर्भर करता है। अगर आप कोलकाता से जा रहे हैं तो NH18 और NH316A होते हुए जा सकते हैं। अच्छा भैया एक बात, ये मैं दूरी एक अरे करीब अरे रुको 600 एक सेकंड रुको। मैं एक चीज बोल रहा था कि मैंने आपको बताया था यार मूवी के बारे में, आपको याद है क्या? हाँ जी, आपने फिल्मों के बारे में पूछा था। मैंने आपको 3 तरह की फिल्में बताई थी, एक क्राइम थ्रिलर, एक लव स्टोरी और एक ऐसी फिल्म जो आपको हंसाए और रुलाए दोनों। क्या आपको इनमें से कोई पसंद आई या फिर यार एक काम करो, ये जो मूवी है ना इसको रास्ते याद में, है? अरे हाँ आप फिल्म देखने का प्लान- अरे सुनो मेरी बात सुनो, कि झुमरी तलैया के रास्ते में कौन सा थिएटर आ रहा है उसकी बुकिंग करवाओ यार मेरी इस किसी मूवी की। हाँ, मैं समझ गया। आप झुमरी तिलैया में एक थिएटर ढूंढ रहे हैं और वहाँ फिल्म देखना चाहते हैं। आप कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं? अरे जो आपने बताई थी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। आपने मुझसे फिल्म तो देखने का बोला था, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सी फिल्म देखनी है। क्या आप वही 3 फिल्मों में से एक देखना चाहते हैं या फिर कोई और फिल्म है आपके मन में? आप खुद ही सेलेक्ट कर दो, एक पिक्चर क्राइम वाली कर दो चलो। एक अच्छी क्राइम थ्रिलर चुनने के लिए मुझे थोड़ा और पता होना चाहिए। आप किस तरह की क्राइम स्टोरी पसंद करते हैं? कुछ तेज रफ्तार एक्शन से भरपूर हो या फिर ऐसी हो जिसमें दिमाग लगाना पड़े? देखो अब टेक चैनल जो है मेरा, उस पे मैं ऐसी बताना मेरे को मूवी जो मैं रिव्यू भी कर पाऊँ। आपको पता है ना मेरा टेक चैनल है। अच्छा, आप एक क्राइम थ्रिलर रिव्यू करना चाहते हैं। शायद आपको एक ऐसी फिल्म चाहिए जिसमें एक सीरियल किलर हो और पुलिस उसका पीछा कर रही हो, या फिर कोई ऐसा राज हो जिसे सुलझाना नहीं भाई, मुश्किल हो। मैं बोल रहा हूँ कि आपको पता है ना कि मेरा टेक चैनल है, हम वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी क्राइम थ्रिलर फिल्म खोजूं जिसे आप अपने टेक चैनल पर रिव्यू कर सकें। चलो ठीक है ओके। क्या आपने एक दो चीजें अगर आप नोटिस करो, ये ना एक तो बातें याद रखता है और उसके बाद एक कॉन्वर्जेशन में क्या होता है, जैसे हमने पुरानी बात बताई थी इसको कि मूवीज देखनी है, फिर उसके बाद उसको याद था कि भाई झुमरी तलैया में भी हमको जाना है एंड प्लस उसके साथ साथ उसके रास्ते में अगर मैं बोलूंगा उसको बुक करने के लिए तो उसको ये भी याद था कि भाई उसने बताई तो थी, मैंने सेलेक्ट नहीं करी। तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्वर्जेशन जो है वो इसमें काफी आराम से हो पा रही है। मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स ट्राई करा तो ऐसा
ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम याद रखता है एक एक दिन तक, 1 घंटे के अराउंड ही याद रखता है एंड 1 घंटे के बाद भूल जाता है। तो अगर आप कल पूछोगे तो कल इसको ये सारी बातें याद नहीं होंगी। इससे पहले भी जितने फीचर्स थे वो ऐसा था कि यार मैं कभी कभार शायद यूज करूंगा, ठीक है, मतलब अगर मैं 1 महीना चलाऊंगा तो उसमें से 2-3 दिन में शायद ये फीचर्स यूज करूं एंड मे बी 4-5 दिन में ये फीचर्स यूज करूं। बट अब जो मैं फीचर्स बताने वाला हूँ ना, ये जेमिनाई एडवांस के साथ है। ये बेसिकली इसके साथ एक साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है, वो फ्री है, बट इसके फीचर्स मेरे को कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल लगे। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये जीमेल, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल कीप, जितने भी गूगल के सॉफ्टवेयर हैं उन सब का डेटा इसके पास रहता है। बेसिकली गूगल के पास ये डेटा, बट वो सारा डेटा ये एक्सेस कर सकता है एंड प्लस यूट्यूब का भी डेटा ये एक्सेस कर सकता है। वो आपकी समझ लो, आप इसको बस एक जैसी चीज बताओ, चेक माई जीमेल एंड टेल मी व्हेन माई IKEA ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड। तो अभी मेरी जीमेल चेक कर रहा है। Your IKEA order 211,186,338 was delivered on Monday, September 2nd, 2024 at 9 a.m. अरे दिस ऑर्डर वॉज नॉट रिसीव्ड बाय मी, कैन यू प्लीज राइट एन ईमेल फॉर दिस। Subject: Non-receipt of IKEA order 211,186,338. Dear IKEA customer support, I am writing to report the non-receipt of my IKEA order 211,186,338, which, according to my email, was delivered on September 2nd, 2024 at 9 a.m. I have checked my premises thoroughly and have not. इसने एक पूरी ईमेल लिख दी है एंड ये जितनी भी चीजें सर्च कर सकता है, मेरी जीमेल, गूगल डॉक्स एंड मैं शीट्स में सर्च करने की कोशिश करता हूँ। देखो, चेक माई गूगल ड्राइव फॉर स्क्रिप्ट्स दैट आर रिलेटेड टू मोबाइल्स। I found several scripts in your Google Drive that are related to mobiles. तो इसने मेरे को जितनी भी स्क्रिप्ट्स थी जो हमने मोबाइल्स की लिखी हैं, जो गूगल ड्राइव में सेव्ड है, वो सारी इसने निकाल के दे दी। ये लास्ट टाइम से तो डेफिनेटली थोड़ा सा इंप्रूव्ड है, बट अभी भी ऑडियो थोड़ी सी कटी कटी आती है। अब जैसे वॉइस असिस्टेंट ऑलमोस्ट सारे फोन्स में, बट इसका थोड़ा ज्यादा प्यारा काम करता है एंड वही सेम चीज ऑलमोस्ट सारे फीचर्स में। ऐसा नहीं है कि बहुत ही अलग कुछ फीचर ऐड करा है, बट जो फीचर ऐड करे हैं वो बहुत तगड़ा काम करते हैं। जैसे एक ऑडियो इरेजर करके फीचर है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर आपने इसको एक म्यूजिक दिया तो उसमें से एक गाने की धुन अलग कर लेगा, जो वोकल्स हैं वो अलग कर लेगा, और अगर आपको नॉइज रिमूव करनी है तो नॉइज भी अलग से कर देता है। हल्का सा वोकल थोड़े रोबोटिक बनाया था, बट ये वीडियो हमने जैसे ट्रैफिक में ये वाली रिकॉर्ड करके ऑडियो इसमें आप रिमूव करके अलग अलग लेयर्स देख सकते हो। तो काफी सारे लोगों को ये व्लॉग्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। एक जूम एनहांस वाला फीचर भी है, उसमें बेसिकली करता है आप कहीं पे भी जूम करोगे तो ऑटोमेटिकली ना इमेज को थोड़ा सा एनहांस कर देता है। उसमें जो ये चीजें लिखी है ना वो आपको थोड़ी और क्लियर आएंगी एंड AI से भी खुद भी आपको पढ़ के बता देगा कि भाई क्या क्या चीजें लिखी हुई है। कभी कभार गलत भी होता है वैसे, बट डिसेंट काम करता है। एक पिक्सल स्टूडियो भी है, काफी सारे लोगों ने ट्राई कर रखा होगा। एक वो आता है ना मिड जर्नी भी आता है एंड अलग अलग ये AI वाले टूल्स आते हैं इमेजेस क्रिएट कर देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप कुछ भी टाइप करोगे तो उसकी इमेज बना देगा। अब मैंने जैसा कि बाकी सब चीज में कि ये इमेजेस ये भी बनाता है, पर इसकी क्वालिटी ऑफ इमेजेस डेफिनेटली काफी तकड़ी होती है। ऐसे हैं आपके वॉलपेपर्स आप बना सकते हो, या फिर आपको दोस्त को इमेज कोई गिफ्ट करनी है एंड स्पेशली जब इंस्पिरेशन चाहिए होती है, समझ लो कोई एक आइडिया दिमाग में आया बट उसको ड्रॉ करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसको आप टाइप कर सकते हो। एंड अलग अलग आइडियाज, जैसे क्लोथिंग में भी हम अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, फिर वॉच में भी अलग अलग वॉच फेसेस हम बिल्ड कर रहे हैं, तो इन सब में डेफिनेटली टाइम लगता है। यार मैं एकदम आज बताऊं, मैंने जब इसको डे टू डे लाइफ में यूज करा तो मेरे लिए बहुत रेवोल्यूशनरी चीज थी, बट एट द सेम टाइम बहुत बांधने वाली चीज थी। ये सारी चीजें भाई गूगल की हैं एंड मैं गूगल के ही सारी चीजें क्योंकि एक्सेस कर रहा हूँ। जीमेल, मैं उसके बाद गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स, ये सब मैं यूज कर रहा हूँ एंड ये असिस्टेंट भी क्योंकि गूगल की फाइल ढूंढता है, तो एक थोड़ा सा बांधने वाला एक्सपीरियंस है, क्योंकि फिर मैं अब दूसरे फोन पे शिफ्ट करने का ज्यादा मन नहीं करता, बट ये काफी ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि अगर मेरे को जीमेल भी सर्च करनी है ना, माथा बच्ची हो जाती है, कभी कभार चीजें मिलती ही नहीं है, सारी अटैचमेंट्स ढूंढनी पड़ती है, सब कुछ ढूंढना पड़ता है, बट इससे बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि गूगल ड्राइव में ये फाइल्स के अंदर की चीजें भी कुछ सेकंड में पढ़ के रिजल्ट्स दे देता है। एंड दूसरी चीज, आप में से भी काफी सारे लोग एंड मैं भी कंटेंट हम बहुत ज्यादा देखते हैं, मतलब मैं पर्सनली बहुत ज्यादा देखता हूँ। तो मैंने यूट्यूब चलाया और मुझे लगा नहीं था मैं ये फीचर ज्यादा यूज करूंगा, बट समझ लो मैंने कोई एक फीचर चलाया, जैसे हमने राज शमानी भाई की पॉडकास्ट खोली। अब इसमें मेरे को जानना है कि भाई ये देखो, इसमें मैं ऐसे क्लिक करूंगा, आस्क अबाउट दिस वीडियो, ठीक है, मैं बस इससे पूछता हूँ इज दिस क्लिकबेट, सिंपल। अब ये 1.5 घंटे की पॉडकास्ट है, मैं इसको खुद देख के फिगर आउट करता कि क्लिकबेट है कि नहीं है, बट ये पूरा देखेगा कि भाई टाइटल मेंशंस तमन्ना भाटिया, टॉपिक्स चाइल्डहुड मूवीज, करियर और लाइफ एक्सपीरियंस। तो इसने बता दिया कि भाई बात, इसने टाइटल डाला हुआ है चाइल्डहुड, साउथ फिल्म, बॉलीवुड, ये सब, बट जो स्पीकर है वो करियर और लाइफ एक्सपीरियंस से ज्यादा डिस्कस कर रहा है। मैं इससे और क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, जैसे वास्तु पॉडकास्ट, ये समझ लो मैंने एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट खोल लेता हूँ, ये वाली है 2.5 घंटे की। हाय, आपका स्वागत है। थैंक यू। पर सच में आपके
चलो ठीक है, अब मेरे को भाई 2-2.5 घंटे की पॉडकास्ट कौन देखेगा। बेसिकली मैं पूछता हूँ भाई, सेकंड हाउस में अगर शनि भाई बैठे तो क्या होगा? The second house in your birth chart is associated with finances, possessions, and self. तो भाई इसने पूरा जो वीडियो में बात करी है ना कि अगर शनि ग्रह इस सेकंड हाउस में होगा तो क्या क्या होगा, तो पूरी वीडियो देखी 2.5 घंटे की, उसको समझा कि वो वीडियो में क्या है, एंड उसके बेसिस पे बता दिया कि भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, हार्ड वर्क डेडिकेशन चाहिए होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होगी, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, सब कुछ पूरा ब्रेक डाउन करके बता दिया। अगर आपको खुद ये करना होता तो आपको 2.5 घंटे लगते पूरी पॉडकास्ट देखने में, उसके बाद आपको उसको समझना पड़ता, उसके बाद आपको आंसर मिलता। ये जो फीचर्स है ना, ये मेरे को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगे, टाइम ऐसे बच जाता काफ़ी ज़्यादा। देखो मैं इसमें ना एक और पूछ लेता हूँ एक बार, देखो जैसे हनी सिंह अभी गाना है तो इसमें पूछते हैं भाई का कमबैक हुआ है कि नहीं यार वीडियो में? हाँ, भाई का कमबैक हुआ है। मिलियनेयर सॉन्ग फुल वीडियो एट योयो हनी सिंह ग्लोरी भूषण कुमार वीडियो में भाई ने कमबैक किया है। देखो ये सारे फीचर्स हैं कि आप स्क्रीन पे जो है वो पूछ सकते हो एंड वो सर्कल करके सर्च कर सकते हो, ये सारे फीचर्स हैं, बट ये जो कंटेंट देख के समझ के उसके अंदर के आंसर्स करने वाला फीचर है ना, मेरे हिसाब से भाई कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल है। वेंकी भाई ने भी काफी टाइम यूज करा एंड वो छोटी छोटी चीजें मैं यूज करा तो मैं नोटिस करा, जैसे मैंने गाना प्ले कर रखा है, ठीक है, अब ये गाना मैं पॉज कर सकता हूँ, मतलब ये गाना बैकग्राउंड में प्ले होता रहेगा, मैं रिकॉर्डर खोलूंगा, अभी गाना भी प्ले हो रहा है और मेरी आवाज़ भी, म्यूजिक है ये AI से पकड़ भी रहा है क्या चीज़ें। मेरी आवाज़ आ रही है ना भाई, ये भी आएगी बढ़िया। और मैंने ऐसा कोई फ़ोन नहीं यूज़ करा जिसमें स्पीकर की आवाज़ भी साथ साथ रिकॉर्ड होती है, एंड मैंने इसमें अलग अलग ऑडियो रिकॉर्ड करी थी। इसमें जैसे ये वाली ऑडियो तो इसने पूरी ट्रांसक्रिप्ट भी बना दी थी जो एक्चुअल ऑडियो रिकॉर्ड हुई है। बेसिकली इसके स्पीकर से जो आवाज़ आ रही है उसको ये खुद रिकॉर्ड कर रहा है, उसके साथ साथ आप जो बोल रहे हो वो भी रिकॉर्ड करता है। एक चीज़ बस मेरे को थोड़ी सी फील हुई कि लास्ट ईयर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर था वो ऑप्टिकल था, इस बार अल्ट्रासोनिक कर दिया, तो जैसे आप टच करोगे काफ़ी तेजी से अनलॉक हो जाता है। हमने टेस्टिंग कर चुके हैं, जब पहला अल्ट्रासोनिक वाला आया था। इस पूरी सीरीज में UFS 3.1 स्टोरेज ऐड करके ये मेरे को थोड़ा सा ऑफ लगा, क्योंकि 4.0 एवरेज होती है इस वाले प्राइस पॉइंट पे एंड ऑलमोस्ट सारे महंगे फोन्स में आती है। बट नेक्स्ट चीज जिसके लिए पिक्सल सीरीज सबसे ज्यादा फेमस है वो है इसके कैमरास। काफी सारे यूट्यूबर्स पिक्सल उसके कैमरे की वजह से ही यूज करते हैं, एंड कैमरे में भी सबसे ज्यादा खास बात है कि कुछ साल गूगल अपने कैमराज अपग्रेड भी नहीं करता है हार्डवेयर में, बट सॉफ्टवेयर में इतना अपग्रेड होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता है। एंड इस साल भी सेम है, ऐसा नहीं है कि पिछली बार से सेंसर्स बहुत ज्यादा अपग्रेड करें, बहुत एक स्लाइट अपग्रेड है, बट जो सॉफ्टवेयर की वजह से चीजें हो पा रही हैं उसकी वजह से काफी नेक्स्ट लेवल चीजें आप कर सकते हो। जैसे के लिए पिक्सल जिसने भी यूज करा है, काफी एक नेचुरल वाइब की फोटोज होती हैं, काफी अच्छी डिटेल होती है, क्रिस्पीनेस होती है, जो कलर्स कॉन्ट्रास्ट होते हैं वो काफी प्यारे से बैलेंस होते हैं। और सबसे पहला पोर्ट्रेट मोड जो अच्छा सक्सेसफुल पोर्ट्रेट मोड था वो पिक्सल की तरफ से ही आया था, और उसके बाद ही पोर्ट्रेट मोड बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। एंड कुछ ओजी लोगों को याद होगा कि कुछ लोग गूगल कैमरा की APK इंस्टॉल करके फिर उससे फोटोज खींचते थे कि उसका सॉफ्टवेयर जेन्युइनली बहुत तगड़ा होता था। भाई अगर इसकी DxO मार्क जो बेसिकली कैमरा सेंट्रिक पूरे सारे फोन्स को रिव्यू करते हैं उसके हिसाब से अगर रेटिंग देखो तो ये नंबर 2 पे आता है, पर हम उसकी इज्जत नहीं करते। हमने नंबर 1 वाला भी ट्राई करा तो उसकी भी मतलब वो नंबर 10 के लायक भी नहीं था हमारे हिसाब से, बट इसकी रेटिंग हमको सही लग रही है। हमने जितनी भी फोटोज खींची उसमें जो एक्सपेक्टेशन थी, कलर सॉलिड है, जो डायनेमिक रेंज है, जो बैकग्राउंड में आसमान है वो काफी बढ़िया से दिखते हैं, जो स्किन टोन्स हैं, जो लाइट में डिटेल्स हैं, वो सब जो एक्चुअल है वैसी ही फोटोज में भी दिखती है। एंड सेम चीज वीडियो क्वालिटी में भी है, जो डिटेल्स हैं स्पेशली वीडियो में, ऑल्दो थोड़ा जिटर करता है वीडियो, हल्का सा शेक आता है जब आप यूज करते हो, एंड 10x पे आप रिकॉर्ड करोगे तो थोड़ा सा स्टेबल आपको फ्रेम बनाना पड़ेगा, पर जो डिटेल्स आते हैं वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। उसके साथ साथ 2 चीजों के लिए और पिक्सल काफी ज्यादा फेमस है, वो है नाइट मोड और पोर्ट्रेट मोड। अब नाइट मोड में हमने जो फोटोज खींच के देखी भाई, रात को ये ऑलमोस्ट दिन बना देता है, रात के अंधेरे में भी ये जो फोटोज खींचता है उसमें डिटेल्स हैं, उसमें कलर्स हैं, आपको अच्छी तगड़ी फोटो लगेगी। एंड पोर्ट्रेट मोड में भी सेम चीज है, जो हमने फोटोज खींची उसमें एज डिटेक्शन अच्छी है, बैकग्राउंड ब्लर करता है, एक तरीके से चीजें हो जाती हैं। बट पोर्ट्रेट मोड में इसके अंदर बैक साइड में एक टेलीफोटो लेंस है, बट आप उस टेलीफोटो लेंस से पोर्ट्रेट मोड में फोटोज खींच नहीं सकते। पता नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि बाकी जितने भी फोन हमने ट्राई करा सबके 5x लेंस में पोर्ट्रेट मोड चलता है, इसमें भी चलना चाहिए था क्योंकि आप नॉर्मली 5x की फोटो खींच के उसको पोर्ट्रेट मोड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो मेरे को कोई चैलेंज नहीं लगा। एंड मेरे हिसाब से भाई पोर्ट्रेट मोड के लिए जिसके लिए गूगल काफी ज्यादा फेमस है वो
थोड़ा सा मेरे को मिस आउट लगा इस वाले स्मार्टफोन के अंदर। एंड ऑफ कोर्स एक नाइट साइड वीडियो वाला फीचर है कि नाइट मोड बेसिकली आपका वीडियोस में भी वर्क करता है। ये भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें भी अच्छी डिटेल आती है, इवन रात में भी जो लाइट्स हैं, जो कलर्स हैं, वो काफी प्यारे आते हैं। बट भाई बिना सॉफ्टवेयर के कैसे खेल खत्म हो सकता है यार। एक चीज जो आजकल काफी ज्यादा यूज होती है वो है फोन में जो वीडियो कैमरा होता है। काफी सारे लोग फोन के कैमरा से व्लॉग कर रहे हैं, काफी सारे लोग अपनी शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, अलग अलग चीजें बन रही हैं, बट वीडियोस में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ज्यादा नहीं हुआ। गूगल ने वीडियो विजन बूस्ट करके एक फीचर डाला है। अब इसमें होता क्या है कि आप जो वीडियो ले रहे हो, समझ लो हमने ये वाली वीडियो ली थी एक अलग सी क्रेन की, पूरी जूम वूम मार के पूरा ग्रेन्स आ रहे हैं रात में अंधेरे में, ये वीडियो हमने अपलोड करी गूगल के सर्वर पे ये फीचर को यूज करके। एंड एक बार ये अपलोड हो गई, उसके बाद 1 घंटा लगा एंड उस 1 घंटे के बाद ये वीडियो बिल्कुल ही चेंज हो गई। इसमें जो टेक्स्ट हम पहले पढ़ नहीं पा रहे थे और थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, मैं बोलूंगा वीडियो 50% तक इंप्रूव हो गई। एंड ये पूरा रिजल्ट एक नेचुरल वीडियो के साथ करना काफी ज्यादा मुश्किल है, बट इसने एक ही शॉट में कर लिया। एंड ये रात में बहुत ही एक्सेलेंट काम करता है। तो सबसे पहले तो 4K वीडियो को 8K वीडियो में कन्वर्ट कर सकता है, तो आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली भाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये एड मी वाला फीचर है, ये भी हमने जब ट्राई करा था। इसमें बस एक चीज हमको चैलेंज आया, अगर शैडोज आ रही है जमीन पे ज्यादा तो कभी कभार पकड़ में आ सकती है। देखो 2-3 चीजें मेरा पर्सनल फीडबैक रहेगा इन फोन्स को। ये एक तो सबसे पहली चीज यार 50 मेगापिक्सल की अगर आप फोटो खींचोगे तो डिसेंट टाइम लगता है, यानी ये फ्लैगशिप फोन से आप एक्सपेक्ट नहीं करो। फ्लैगशिप फोन में इंस्टेंट फोटो खींचती है 50 मेगापिक्सल। दूसरी चीज अगर आप जूम कर रहे हो वीडियो को तो उसमें जिटर आता है एंड वो मेरे हिसाब से वो काफी अच्छा स्टेबलाइज हो सकता है। एंड कभी बार अगर आपने ज्यादा जूम करा एकदम से तो लेंस अगर चेंज होता है तो फोकस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड वो अगर आप वीडियो बना रहे हो तो उसमें हल्का सा वही स्टेबिलिटी का पार्ट आता है। तो गूगल ने इस फोन के साथ एक स्टेटमेंट बोली थी कि हाईएस्ट क्वालिटी वीडियो ऑन अ स्मार्टफोन। अगर क्वालिटी की जगह डिटेल्स बोला जाए कि भाई कितनी शार्पनेस है, कितनी आप चीजें देख सकते हो, तो मैं इससे अग्री करूंगा। बट मेरे हिसाब से डिटेल्स के साथ थोड़ी स्टेबिलिटी भी इंप्रूव करी जा सकती है। एक चीज मेरे को थोड़ी ऑफ लगी कि ये गूगल का लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन है एंड गूगल का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 15 है, इसके अंदर एंड्रॉइड 14 है। ये मेरे को थोड़ा अजीब लगा। सॉफ्टवेयर में आप काफी सारी कस्टमाइजेशन कर भी सकते हो, जैसे अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो उसका रिमाइंडर आ जाता है, उसकी नोटिफिकेशन आपको आती है, तो थोड़े टाइम बाद आप देख सकते हो कि कुछ दिक्कत तो नहीं, कुछ आपने मिस आउट तो नहीं करा। कैमरा ऐप में भी अगर आप सेंटर पे टैप करोगे तो अलग सा जूम हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ जो मेरे को ज्यादातर फोन में दिक्कत होती है, काफी टाइम ऐसा होता है कि हम ना सो के देख रहे होते हैं, तो मैं सो के ऐसे देखना चाह रहा हूँ तो हमेशा वो लैंडस्केप में हो जाता है। दिक्कत है भाई, क्योंकि मैं पोर्ट्रेट में ही देखना चाहता हूँ, रील स्क्रॉल करना चाहता हूँ, बड़े लैंडस्केप में दिखा रहा है मुझे। तो वो चीज भी ये समझ लेता है, ये फेस डिटेक्ट करता है एंड आपकी फेस की ओरिएंटेशन के हिसाब से सॉर्ट कर लेता है कि टेढ़ा रहना चाहिए कि सीधा। एक थोड़ा सा कूल चीज है, एक टेम्परेचर सेंसर भी ऐड कर रखा है, ऐसे हाथ पे लगाओ टेम्परेचर आता है। अब बस ये टेम्परेचर सेंसर है बट ये बॉडी का टेम्परेचर ले नहीं पाता, आसपास चीजों का ले लेता है। बट क्यों, मेरे को लास्ट याद नहीं यार मैंने किसी एक चीज का टेम्परेचर चेक करा हो। अगर जैसे समझ लो आप, मैं बताता हूँ होता है कि समझ लो आप गरम साइकिल की सीट पे बैठने जा रहे हो, अब वो चेक करना है कि भाई गर्म है कि नहीं है। समझ लो गर्म है बट बैठना तो तभी पड़ेगा ना नहीं तो और क्या करोगे, वो हाँ पता ही है गर्म है तो बैठ जाओ। ये मेरे ख्याल से एक गूगल ने भी कोशिश करी कि भाई कुछ डाल देते हैं ये थोड़ा सा कूल हो जाएगा, तो उनको कुछ सेंसर मिल नहीं रहा होगा, उन्होंने टेम्परेचर वाले डाल दिया। एक चीज़ मैंने नोटिस करी, अगर आप फोटोज़ या वीडियोज़ ले लो तो इसमें बैटरी थोड़ी ज़्यादा ड्रेन होती है। जैसे थोड़ा सा मेरे को ऑफ लगा कि हमने 36 मिनट मतलब आधे घंटे के अराउंड कैमरा चलाया था एंड 40% बैटरी ड्रॉप हुई थी। तो पावर बैंक लगा के रिकॉर्डिंग करना भाई, मेरे हिसाब से पता है क्यों है, क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर ना लगा पड़ा है, पूरी जान लगा दे रहा है भाई कैमरे की फोटो तगड़ी बनाने के लिए। वीडियो में भी सॉफ्टवेयर लग रहा है, AI वे सब कुछ लग रहा है, सारा तड़का। तो बेचारे की हालत टाइट हो जाती है यार, इतनी बैटरी खत्म हो जाती है भाई की। अगर मैं वैसे परफॉर्मेंस की बात करूँ तीनों ही फोन्स के अंदर, मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा मजा आया। टेंसर G4 है इसके अंदर, ये बेसिकली फ्लैगशिप प्रोसेसर है जो स्नैपड्रैगन टॉप प्रोसेसर, उससे थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली लगी एंड एक नोटिसेबल डिफरेंस फील होता है। बेसिकली मेरे ख्याल से गूगल ट्राई कर रहा है अपनी चीजें बिल्ड करने की, बट अभी एकदम ही टॉप लेवल पे नहीं पहुंचा है। अगर मैं स्ट्रिक्टली प्रोसेसर की बात करूं, गेम सेटिंग टॉप पे चलते हैं, हमने 1 घंटे के अराउंड गेम्स चलाई थी। थोड़ा टाइम अगर आप खेलते हो तो थोड़ा सा फ्रेम रेट कम हो जाता है, बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है आपका वो स्मूथ ही रहेगा, चाहे आप नॉर्मल एवरीडे टास्क कर रहे हो या फिर गेम्स भी खेल रहे हो। अब देखो मैं आपको सीधा बताऊं, आप काफ़ी ज़्यादा टेकी हो, अगर आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस वाले फ़ोन में, अगर आप एंड तक पहुंचे, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई आप लोगों को अपनी पूरी वर्डिक्ट सुनाने के लिए। देखो बेसिकली गूगल ने जितनी भी चीज़ें प्रॉमिस करी थी इस वाले स्मार्टफोन के साथ, उन सब पे डिलीवर करा है। AI वाले जितने भी फीचर्स हैं वो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल है, और मैं एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि ये जितने भी सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स काफ़ी सारे एंड्रॉइड फोन्स में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड इसके अलावा जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, जो कैमरे में सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन करा जा रहा है, अगर मैं सॉफ्टवेयर
वाइज रेट करूँ इस फोन को तो ये बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। पिछली बार से भी काफी सारे इंप्रूवमेंट्स करे, यानी मेरे को बहुत एक्साइट करता है कि आगे एंड्रॉइड फोन्स में क्या क्या आने वाली हैं चीजें। बट फ्रॉम अ स्ट्रिक्टली हार्डवेयर स्टैंड पॉइंट में बताऊं, मेरे को पर्सनली डिजाइन पसंद आया, बट काफी जगह मेरे को लगा कि स्टेबिलिटी और बेटर हो सकती है। जैसे बैटरी काफी ड्रेन हो जाती है अगर आप कैमरा यूज कर रहे हो, या फिर उसके अलावा काफी सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो फिक्स करी जा सकती हैं। UFS 4.0 ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा परफॉर्मेंस और इंप्रूव कर सकते थे। मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं तो तीनों फोन्स का हमने साथ में ही इसलिए रिव्यू करा क्योंकि तीनों में मेजर सॉफ्टवेयर बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें लेके आ रहा है। तीनों में ही सेम सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलता है। बस एक दो फीचर्स हैं, जैसे रीइमेजिन वाला फीचर आपको 9 में नहीं मिलता। बट क्या ये फोन लेना चाहिए? हाँ भाई, बट भाई ये बहुत ही एक्साइटिंग फोन है। हाँ, हल्के फुल्के ड्रॉबैक्स हैं। अगर आपको इस टाइप का बिल्ड पसंद आता है, गूगल का एक्सपीरियंस पसंद आता है एंड ये वाइब आपकी मैच करती है, तो भाई डेफिनेटली आप उनको फोन्स को यूज करोगे तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। 9 Pro भी होता इंडिया में अगर लॉन्च कर दिया जाता तो और ज्यादा हमको मजा आता। बट इतना ही था यार हमारी इन डेप्थ एक डिटेल्ड वीडियो के लिए। आई होप आपको पसंद आई हुई वीडियो, और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी ही वीडियोस और फोन्स के लिए बनाएं, हमको बताना भाई कमेंट सेक्शन में, हम जरूर कोशिश करेंगे। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।